हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 3.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago, आई वॉज 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be there times as old as you will be. Represent the situation. देखिए थोड़ा समझिए इसको क्या है। आफ्ताब और उसकी डॉटर दो इंसान है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं आफ्ताब क्या कहता है। आफ्ताब अपने डॉक्टर को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मैं मतलब वो कहता है अपनी डॉटर से कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, ठीक है। और आल्सो 3 years फ्रॉम एंड नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you, यानी कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा एज में। तो देखिए इस क्वेश्चन की पहले हमें दो में दर्शाना है, अलजेब्रिक और ग्राफिकली। तो सबसे पहले अलजेब्रिक की इक्वेशन बनाएंगे हम, और उसके बाद हम ग्राफिकली इनको डिनोटेट करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, हम आफ्ताब की एज मानेंगे एस एक्स, और जो इसकी डॉटर है उसकी एज करेंगे हम वाई। तो लेट आफ्ताब एज x and let daughter age y। तो x ईयर्स इसकी होगी और y ईयर्स इसकी होगी, तो ईयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं 7 years ago। क्या आफ्ताब की 7 years ago एज, आफ्ताब की एज या बिफोर 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी? अब कितनी थी? x। तो आफ्ताब की 7 years ago कितनी होगी? x माइनस 7। हमने 7 years माइनस कर दिए। और उसकी डॉटर की होगी y माइनस 7, ठीक है। अब आफ्ताब की एज हमें पता लगी x माइनस 7 है, डॉटर की एज पता लगी y माइनस 7 है, 7 years ago। तो बात करते हैं आई वॉज 7 times, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कि मैं 7 साल पहले 7 गुना था अपनी पुत्री का, यानी कि अपनी डॉटर का। तो इसकी जो एज थी वो थी x माइनस 7, और जो इसकी एज है वो है 7 मल्टीप्लाई, यानी कि 7 y माइनस 7। देखिए 7 years ago इतनी एज थी और इसकी डॉटर की इतनी थी। ये 7 years, यानी कि जो इसका 7 मल्टीपल था y माइनस 7 का। तो उसको सोल्व करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं x माइनस 7 और इज इक्वल टू 7 y माइनस के 49। सो हम इसे अरेंज कर देते हैं, x माइनस 7y, 7 इधर आया तो 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये क्या आई आपकी इक्वेशन 1 फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है इसकी आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो देखते हैं अब से 3 साल बाद इसकी डॉटर की और इसकी कितनी, आफ्टर 3 years कितनी होगी डॉटर इसकी, आफ्ताब की एज? आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3 years, ठीक है। और डॉटर की कितनी होगी? डॉटर की होगी y प्लस 3 years। तो अब पढ़ते हैं आगे की कंडीशन, आई शैल बी 3 times as old as you, यानी कि मैं तुमसे कितना गुना होगा? 3 गुना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब x प्लस 3 है और उसकी डॉटर कितनी है? y प्लस 3। कितनी मल्टीपल होगा? 3। क्या कंडीशन बन जाती है? तो जो ये हमारा आया इसको हम सोल्व करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और माइनस 3 क्या हो जाएगा? 6।
तो जो ये आई इक्वेशन, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। चाहे आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको E1 E2 से आप डिनोट कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले हमने जो आफ्ताब की एज थी वो हमने x ईयर्स लेट कर ली, और जो डॉटर की एज है वो y ईयर्स लेट कर ली। क्लियर। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिफोर 7 ईयर्स पहले इनकी एज कितनी होगी, आफ्ताब की x-7 होगी, क्योंकि नाउ जो एज है वो उनकी है, और डॉटर की कितनी होगी, y-7। या आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज एन की है, तो डॉटर की y-7 होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि जो आफ्ताब है वो 7 मल्टीपल होगा अपनी डॉटर का, तो या डॉटर उस 7 मल्टीपल होगी आफ्ताब की, तो आफ्ताब है x-7 और डॉटर कितनी है, y-7, वो कितने मल्टीपल है, 7 मल्टीपल। ओके, 7 गुना। तो हमने इसको अरेंज करके x-7y इज इक्वल टू -42 इससे फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या कहता है, आफ्ताब की कितनी हो जाती है एज, x+3, और उसकी डॉटर की y+3 हो जाती है एज। अब जब दोनों की 3 में ऐड हो गया, तो इसने कंडीशन कहा कि आफ्टर 3 ईयर्स जो भी है, जो मेरी एज होगी, मेरी एज वो मेरी डॉटर की एज की 3 मल्टीपल होगी, तो जो इसकी एज है वो इसकी डॉटर की 3 मल्टीपल कर दी, तो x+3 इज इक्वल टू 3y+9, तो x-3y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब चलते हैं इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, पहले इनके, ये तो हमारा जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने अलजेब्रिकली हमने डिनोट कर दी। अब हम ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x-7y इज इक्वल टू -42, इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन है x-3y इज इक्वल टू 6, ये आपकी इक्वेशन 2 है। छोटी सी बात है। अब एक बात समझिए, अब ग्राफिकली आपको डिनोट करने के लिए या ग्राफिकली आपको दिखाने के लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। आप कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वे देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 कि x-7y इज इक्वल टू -42। अगर मैं इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 रखता हूं, तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो 0 - 7y इज इक्वल टू -42, या 7y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया क्या। तो जो आपके कोऑर्डिनेट हुए, x अगर 0 था तो y क्या है आपका 6, तो यहां से कोऑर्डिनेट आते हैं आपके 0 और 6। इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं आप, a नाम दे दिया आपने, ठीक है। अब इसका सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम। सेकंड कोऑर्डिनेट है, अगर आपका x 0 है तो y क्या है 6। अब इसी में देखते हैं, आप थोड़ा सा माइंड लगाइए कि यहाँ 7 मल्टीपल है, तो हम चलो 7 ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 7। तो अगर x पुट इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 7 रखते हैं, क्या रखेंगे हम 7, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। 7 - 7y इज इक्वल टू -42। सो नेक्स्ट होगा वर्क, -7y इज इक्वल टू -42 - 7, तो -7y इज इक्वल टू -49। सो कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 7 आ जाता है क्या आपका। तो जो आपके कोऑर्डिनेट आए वे क्या है, b के 0 और 7, सॉरी 7 और 7, ठीक है क्या। अब जब ये कोऑर्डिनेट आपके 7 और 7 है, एक बार को चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमने इज इक्वल टू 7 रखा, तो 7 और 7y 49 ही हो गया। चलिए, अब जब आपके ए तो कोऑर्डिनेट आ गए 0 6 और बी के लिए आ गए 7 और 7, आपने इक्वेशन 1 के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया। अब इक्वेशन 2 के लिए फाइंड करेंगे हम। इक्वेशन 2 के लिए कैसे करते हैं, इक्वेशन 2 के लिए फाइंड देखते हैं। चलिए, इक्वेशन 2 के लिए फाइंड होंगे कि इक्वेशन 2 है x-3y इज इक्वल टू 6। तो देखिए, छोटी सी बात समझिए, x की वैल्यू क्या रखे हम, पुट इक्वेशन P2 x इज इक्वल टू 0, क्या रखें, x इक्वल टू 0 रख दिया हमने, तो 0 - 3y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू -3y इज इक्वल टू 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू
6/-3 यानी कि -2। तो y इक्वल टू कितना है -2। तो देखिए जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया क्या है, x तो 0 है, y -2 है, तो 0 एंड -2। इसको आपने को एक नाम दे दिया c, तो आपको c कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसके लिए एक और कोऑर्डिनेट देखिए, हम दो ही कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हैं, देखिए एक इसमें भी दो निकाले, उसमें भी मैं दो ही फाइंड करूंगा। तो हम दो क्यों निकाल रहे हैं ये थोड़ा समझिए, क्योंकि एक लाइन ना दो पॉइंट से मिलकर बनती है, इसलिए हम दो पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर वो 3 से मिलकर बनती तो हम 3 करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी लाइन देखिए, लाइन है कोई भी एक के पॉइंट, अगर दो पॉइंट मिला दिए जाए तो वो एक लाइन बन जाती है। सो इसलिए हम एक के पॉइंट फाइंड करते हैं, एक वाला इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से और ये लाइन बन जाए, ठीक है। चलिए अब हमारा सेकंड पॉइंट होगा पुट। देखिए क्या रखें हम, x की वैल्यू की हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, क्योंकि बात ये है अगर कुछ और भी रखे तो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो हम यहाँ परेशानी बनेगी ग्राफिकली करते हुए। हम क्यों बिना बात में क्यों टेंशन ले, हम तो कंप्लीटली ऐसे ही नंबर रख देते हैं, वो आप सोल्व करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम क्या नंबर इसमें रखते हैं। तो यहाँ 3 है, 3 6 से कट जाता है, तो हम यहाँ 6 रखते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 3। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखता हूं इक्वेशन 2 में, तो इन इक्वेशन 2 तो देखते हैं क्या आता है, 3 - 3y इज इक्वल टू 6। सो -3y इज इक्वल टू 6 - 3, तो -3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना है -3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -1, तो y क्या आई वैल्यू -1। अब जब x तो 3 है, y आपका -1 है, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएंगे 3 और -1, जिसका नाम हमने रख दिया d। अब देखिए आपके पास कितने कोऑर्डिनेट हो गए इस इक्वेशन के, तो आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए a और b। अब ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए c और d। इक्वेशन 2 क्या है c और d, इक्वेशन 1 क्या है a और b। अब आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, बस आपका छोटा सा काम रह गया, आपको ग्राफिकली इनको शो करना है। कैसे ग्राफिकली शो करेंगे, बोर्ड पे जमा काम है तो हम रफ कर देंगे, एक बच्चे सब बच्चे ध्यान रखें, इसको हम कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं करने के लिए। चलिए इक्वेशन 1 क्या थी, x - 7y इज इक्वल टू -42, और इसके कोऑर्डिनेट आए थे, लाई करते हैं किस पर, a पर 0 6 और b क्या है 7 7। और जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है आपकी x - 3y इज इक्वल टू 6, ये लाई करती है किस पर 0 - 2, और सेकंड है 3 और -1, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली करेंगे। ग्राफिकली कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए आप अच्छी तरह से। चलिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये हमारा 0 0 है ये, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 -1, वन 2 3 4 5 6 7। चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1 है जो हमारी, इसके पॉइंट डिनोट करते हैं a को, 0 और 6। 0 का है हमारा ये रहा और 6 का है हमारा ये रहा, तो x का 0 और y का 6, तो क्या ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा वो हमारा a होगा क्या, 0 और 6, ठीक है। अब चलते हैं अगले की बात,
बी 7 और 7, x का 7 और y का 7, देखिए x का 7 ही है क्या, और y का भी 7, इसको मिला देते हैं, क्या हमारा यहां मिलेगा पॉइंट ये, यानी कि इसको हम बोल देंगे बी 7 और 7। तो देखिए इक्वेशन 1 जो है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ये है और सेकंड कोऑर्डिनेट ये है, क्या हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जब हम ज्वाइन कर देंगे क्या बन जाएगी, लाइन, ठीक है, सॉरी ऐसे। यहां से हमने ज्वाइन कर दी, ज्वाइन करने के बाद चलिए अब इसके बाद जो हमारा इक्वेशन 2 है इसके पॉइंट देखते हैं हमारे, इसके पॉइंट है 0 -2, तो हमारा 0 ये रहा और -2 का है हमारा ये रहा, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा ये रहा, ठीक है, तो हमने इसको बोल रखा था C, 0 और -2, ठीक। अब बात करते हैं इसके D की, तो 3 और -1 है, x का 3 ये रहा और y का -1 कहाँ है, ये रहा, x का 3 ये है और y का -1 ये है, तो इसको हम देखते हैं कहाँ है ये, इसको हमने ऐसे मिलाया और यहाँ मिला दिया, तो जो ये पॉइंट आया वो हमारा क्या है, 3 और -1, इसको हमने क्या बोल रखा था, D। तो हमें C और D यानी कि इक्वेशन 2 के पॉइंट्स मिल गए, जब इक्वेशन 2 के पॉइंट्स मिल गए हमें, तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, ये रहा, तो हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो जो हमारी ये वाली लाइन है ये कौन सी थी, इक्वेशन x - 3y = 6, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं x - 3y = 6, और जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकें, x - 7y = -42। तो इक्वेशन 1 के हमने 2 कोऑर्डिनेट ज्वाइन कर दिए और इक्वेशन 3 के हमने 2 कोऑर्डिनेट ज्वाइन कर दिए, जिसको हमने ये बोल दिया ABCD। तो ये इसका ग्राफिकल मेथड होगा इसको डिनोट करने का, तो हमने इसको अलजेब्रिक में ऐसे डिनोट कर दिया और ग्राफिकली हमने इसको ऐसे डिनोट कर दिया, और ये हमारे आंसर होंगे, ओके।